दोस्तों नमस्कार। सर्दियों के फ्लावर धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं और हम तलाश में हैं गर्मियों के फ्लावरिंग प्लांट के। गर्मियों के फ्लावरिंग प्लांट में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कम केयर में बढ़िया फ्लावरिंग करता है, और मेरे ख्याल से सबसे लंबे समय तक यदि कोई सीजनल प्लांट फ्लावरिंग करता है तो उनमें से एक ये है जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्लार्डिया फ्लावर प्लांट के बारे में। ग्लार्डिया फ्लावर प्लांट कैसे बीज से लेके आप बढ़िया फ्लावरिंग तक ले सकते हैं, ये पूरी ए टू जेड जानकारी इस ब्लॉग में मैं देने की कोशिश करता हूँ, ताकि गर्मियों के फ्लावरिंग प्लांट के लिए यदि आप भी किसी फ्लावर प्लांट की तलाश में हैं तो इसको बड़े ही आसानी से आप बीज से आप जर्मिनेट करके प्लांट तैयार कर सकते हैं, या फिर किसी भी नर्सरी से बड़े ही चीप रेट में इसे ले आकर अपने बागवानी में ऐड कर सकते हैं। ये फ्लावर प्लांट ऐसा है जो एक बार यदि आप नर्सरी से ले आए या इसके बीज से आप इसको जर्मिनेट कर लिए तो हर एक साल आपको इस प्लांट की खरीदने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट ऐसा हार्डी है कि कम केयर में और जितने भी ज़्यादा टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में ये बढ़िया फ्लावरिंग करता है। तो चलिए इसी सुंदर से फ्लावरिंग प्लांट का, जो गर्मियों में बहुत बढ़िया फ्लावरिंग देता है और लगभग 6 महीने लगातार देता रहता है। तो बगैर किसी देरी के दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये खूबसूरत सा फ्लावर प्लांट, ये ग्लार्डिया का फ्लावर प्लांट है। और ग्लार्डिया उसी समय में फ्लावरिंग करता है जब सर्दियों के प्लांट लगभग ख़त्म से होने लग जाते हैं। तो सर्दियों के प्लांट ख़त्म होने के बाद यदि मुझे किसी भी फ्लावर प्लांट का इंतज़ार होता है अपनी बागवानी में लगाने के लिए, तो वो सबसे पहले नंबर पे ग्लार्डिया ही आता है, क्योंकि ये ग्लार्डिया लगभग 6 महीने तक फ्लावरिंग देता है और 6 महीने तक कोई भी सीजनल प्लांट लगातार फ्लावरिंग नहीं देता है सिवाय ग्लार्डिया का। यदि देता भी होगा तो एक आध प्लांट ही ऐसा होगा, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया जो पौधा माना जाता है समर सीजन के लिए सीजनल प्लांट, उसमें से एक ग्लार्डिया भी है। और ग्लार्डिया हम सबको लगाना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत कम केयर में चल जाता है। इसके कई सारे कलर वेराइटी अवेलेबल होता है, सिंगल पेटल्स भी होता है, मल्टी पेटल्स भी होता है। और एक बार यदि हम इसको अपनी बागवानी में ऐड कर देते हैं तो ये अपने बागवानी से कभी जाता नहीं है, क्योंकि इसी फ्लावर में छिपा होता है इसका सीड, और उसी सीड से हम नेक्स्ट ईयर के लिए नए प्लांट आसानी से तैयार कर सकते हैं। मेरे पास ग्लार्डिया का एक से ज़्यादा प्लांट है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको दूसरे प्लांट को भी। दोस्तों ग्लार्डिया का एक प्लांट मेरे पास ये भी है, जो मैंने शेयरिंग पॉट के तौर पे इसको लगा रखा है। और शेयरिंग पॉट में दूसरा प्लांट जो है वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, गेंदे का। जी हाँ दोस्तों, गेंदे के साथ ही मैंने इसको लगा रखा है। मेरे पास जब ये पौधा आया था उस टाइम में ज़्यादा पॉट अवेलेबल नहीं था, क्योंकि सर्दियों के प्लांट उसमें लगे हुए थे और उसमें ब्लूमिंग हो रही थी। तो मैं उस ब्लूमिंग होता हुआ प्लांट को उखेड़ के फेंकना कहीं से कहीं तक उचित नहीं समझा। फिर मैंने इसको शेयरिंग पॉट के तौर पे इसमें लगा दिया, ताकि पौधा भी बचा रहे, फ्लावरिंग भी मिल जाए और इसके सीड भी मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए मिल जाए, ताकि मैं नेक्स्ट ईयर भी इस प्लांट को अपने बागवानी में लगा सकूं। एक दूसरे प्लांट है, और ये आपको येलो कलर में जो दिख रहा है ये है तीसरा प्लांट, और इसको भी मैंने शेयरिंग पॉट के हिसाब से ही लगा रखा है, क्योंकि ये डिफरेंट कलर का प्लांट है और मैं चाहता था कि इस कलर का फ्लावर मैं हर एक साल अपने बागवानी में ऐड कर सकूं। इसके लिए इसका बीज मुझे चाहिए था। तो मैंने ये देखिए जो इस प्लांट को लगा रखा है वो स्ट्रॉबेरी के साथ लगा रखा है, और उम्मीद है ये जैसे अभी फूल सूखने के बाद ये सीड तैयार होने को है, तो इस सीड को मैं नेक्स्ट ईयर के लिए संभाल के रख सकूंगा। सीड से भी बहुत आसानी से ग्लार्डिया तैयार हो जाता है, और आप चाहें तो इसका बीज मार्केट से खरीद के ला सकते हैं, या फिर नर्सरी से पौधा खरीद के भी ला सकते हैं। कई सारे कलर वैरायटी इसके अवेलेबल होता है, और जो भी कलर आपको पसंद हो उस कलर का फ्लावर प्लांट आप ला सकते हैं नर्सरी से। मेरे पास जो
3 प्लांट है वो तीनों ही सिंगल पेटल्स के हैं। हालांकि ये डबल पेटल्स में भी मार्केट में पाया जाता है, नर्सरी में पाया जाता है, तो आप डबल पेटल्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे ही प्लांट मुझे किसी से मिला है, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि सिंगल लूँ या डबल लूँ, इसलिए मैंने उस फ्री के प्लांट को अपने बागवानी में लगाया और मैं देख रहा हूँ कि ये मुझे बहुत बढ़िया ब्लूमिंग दे रहा है। तो सिंगल पेटल या डबल पेटल्स ज़्यादा मैंने नहीं रखेगा। अब ये फ्लावर प्लांट जैसे आप देख रहे होंगे इसमें ब्लूमिंग हो रही है, तो दूसरे तरफ ये सीड भी है जिसको मैं नेक्स्ट ईयर के लिए ज़रूर संभाल के रखना चाहूँगा। और इसी एक प्लांट में देखिए 3 स्टेज के फ्लावर है, एक जो ब्लूमिंग कर रहा है, दूसरा कुछ ही दिनों में ब्लूमिंग करने वाला है, और तीसरा जो ऑलरेडी ब्लूमिंग करके अब सीड तैयार कर रहा है। तो तीनों एक ही प्लांट में आपको दिखेगा। इसको जिस गमले में आपने रख दिया उस गमले में ये पूरे गमले को छतरी की तरह ढक लेता है। और ये देखिए इस जो मैंने गमले में एक प्लांट लगाया था उसको किस हिसाब से इसने कवर कर लिया। मैंने इसको लगाया हुआ है, एक इकलौता ऐसा प्लांट है जिसे मैंने लगाया हुआ है एक ही गमले में, बाकी तो शेयरिंग पॉट था जो मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी। इसको बीज से भी तैयार कर सकते हैं और बीज लगभग 15 से 20 दिन में तैयार हो जाता है। उसके बाद छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, उसको आप जिसमें फ्लावरिंग लेना चाहते हैं उस गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद लो केयर में यानी कि कम केयर में ये आपको फ्लावरिंग देता रहेगा। इसको उस लोकेशन में आप रखें जहाँ पे धूप पूरे दिन की आती हो। मैंने भी ऐसे जगह को ही सेलेक्ट किया है जहाँ पे धूप पूरे दिन की आ रही है। इसके साथ कुछ और पौधे लगे हुए हैं जो सनलाइट लवर प्लांट है और ये भी धूप बहुत पसंद करता है, तो इसको भी मैंने खुले आसमान के नीचे ऐसे जगह पे सेलेक्ट किया है, ऐसे लोकेशन पे सेलेक्ट किया है जहाँ पे धूप आ रहा है। तो पौधे जब आप लगाएंगे तो इसका सॉइल मिक्सर की बात आएगी, तो सॉइल मिक्सर के तौर पे मैंने जो लगाया है, मैंने जो सॉइल मिक्सर तैयार किया है मैं वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने बनाया है इसको 40% गार्डन सॉइल लिया है, 20% लिया है कोकोपीट और 20% ही इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला है। वर्मी कंपोस्ट इसमें एक बार डालने से ही जब तक इसका लाइफ होता है तब तक के लिए काफ़ी होता है, तो 20% में ही ये बढ़िया ब्लूमिंग कर रहा है जो आप अभी देख रहे होंगे। तो ज़्यादा इसको खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कम खाद में ही ये पूरे लाइफ टाइम सर्वाइव करता है। दोबारा तिबारा इसमें खाद डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। अब पानी की बात करें तो यदि हमने इसको पॉट में लगा रखे हैं तो पानी की ज़रूरत इसको होगी, और बहुत नहीं तो कम से कम जब इसके टॉप लेयर्स ऑफ सॉइल ड्राई हो जाए, ड्राई दिखे आपको, उस टाइम में इसमें पानी आपको देना चाहिए। यदि ग्राउंड में आपने लगा रखे हैं तो ग्राउंड में भी ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ग्राउंड में ये बढ़िया रिजल्ट करेगा वनस्पत गमले के, क्योंकि गमला आप देख रहे हैं एक 10 इंच के पॉट में भी ये इतना बढ़िया इतना घना पौधा यदि बन गया है तो ग्राउंड में और भी बढ़िया रिजल्ट देगा। बात करें इसके कीड़े की अटैक की, तो इसमें दोस्तों पेस्ट कंट्रोल के तौर पे आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इसमें किसी तरह का पेस्ट का अटैक नहीं या बहुत कम होता है, लेकिन हरे भरे प्लांट हैं तो इस पर कीड़े का अटैक होने का चांस भी कहीं ना कहीं होता है। मैं जो करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ, मैं इसमें हर एक 15 दिन पे नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करता हूँ, जिससे ये पौधा देखिए कितना बढ़िया हेल्दी है और कहीं से कहीं तक किसी भी तरह के पेस्ट का अटैक आपको नहीं दिखेगा। तो मैं इंतज़ार नहीं करता हूँ कि पेस्ट का अटैक हो उसके बाद इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करूँ। बगैर इंतज़ार के मैं 15 दिन पे इस पर नीम ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ। किसी भी प्लांट के लिए नीम ऑयल का इस्तेमाल यदि आप 15 दिन पे करते रहेंगे तो पेस्ट अटैक बिल्कुल भी नहीं होगा। ग्लाडिया नर्सरी से यदि आप पौधा खरीद के लाएंगे तो मुश्किल से 10 से 15 रुपये में आपको मिल जाएगा, और बीज यदि खरीद के लाएंगे तो उसमें आपके पास ऑप्शन ये रहेगा कि बीज से कई कलर वेराइटी आप जर्मिनेट कर सकते हैं। और इसका जो सीजन है सीड लगाने का
सीड जर्मिनेशन का वो मोस्टली फरवरी में होता है, जिस टाइम में सर्दियों के फ्लावर भी ब्लूमिंग में होता है और धीरे धीरे फरवरी के बाद वो कम होने लग जाता है। तो जब भी आपको गर्मी के फ्लावर प्लांट का इंतजार हो तो इसका सीड आप बड़े ही आसानी से मार्केट से ला सकते हैं, या किसी जानने वाले के पास यदि ये पौधा है तो वहाँ से ये सीड बॉल ज़रूर आप कलेक्ट कर लें, ताकि नेक्स्ट ईयर आप इसी से पौधा तैयार कर सकें। मेरे जानने वाले के पास से ये पौधा आया है, इसलिए मैंने इसको खरीदा नहीं है और 3 पौधा तैयार हो पाया, और तीनों ही पौधा मैंने आपको दिखाया मेरे बागवानी में कैसा ब्लूमिंग कर रहा है। यदि गर्मियों के सीजन की प्लांट की बात करें तो सीजनेबल प्लांट आपको कम मिलेगा, और वो जो भी मिलेगा तो गर्मियों में पूरे दिन की धूप में बढ़िया ब्लूमिंग करने वाला प्लांट ही आपको मिलेगा, और उसमें से एक ग्लाडिया भी है। उम्मीद है ग्लाडिया के ये पूरी जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, और आप भी अगले सीजन तक ग्लाडिया को अपने बागवानी में, या अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी चाहें तो आप नर्सरी से पौधे लाके अपने बागवानी में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये कम केयर में बढ़िया चलता है। तो आपके पास यदि समय की कमी है तो भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। जितने बड़े गमले देंगे उतने ही ज़्यादा बूशी प्लांट आपको मिलेगा, क्योंकि ये 10 इंच में इतना बूशी प्लांट आपको दिख रहा है, और विदाउट एनी केयर है। इसमें केयर के नाम पे मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। 15 दिन में एक बार नीम ऑयल, और खाद तो बिल्कुल भी नहीं डालता हूँ, क्योंकि सॉइल मिक्सर के टाइम में मैंने जो खाद दे दिया था उसी खाद से ये पूरे लाइफ टाइम ब्लूमिंग करता रहेगा। तो ग्लाडिया की टोटल जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को यानी कि बबलू की बगिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक जरूर कर दें, जो मोटिवेट करेगा इस तरह के वीडियो को और बनाने के लिए, और आप लोगों से अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए। उम्मीद है आप इस साल और अगले साल, आने वाले हर एक साल ग्लाडिया को अपनी बागवानी से जाने नहीं देंगे। मिलते हैं आपसे फिर से किसी नए ब्लॉग में, किसी नए लोकेशन पे, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए।